हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए इंग्लिश का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल लेकर आए हैं। हाँ, तो आप चंद मिनटों में ही सीख जाएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। हाँ, तो देखिए आप, जैसा कि ये है डू डज। हाँ, अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी डू या डज दिखाई दे तो उसे आपको चेंज किस में करना है, इज, एम, आर। अर्थात एक वचन होगा तो उसके लिए आप सहायक क्रिया इज लगाएंगे। हाँ, मतलब नए सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज, एम, आर में से कोई भी एक लगाना पड़ेगा। हाँ, नए सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और तो वो जो सब्जेक्ट बनता है तो उसी के अनुसार आपको इज, एम, आर लगाना पड़ता है। हाँ, क्या लगाना पड़ता है, इज, एम, आर। तो अगर नया सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ एम लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर नया सब्जेक्ट ही, सी, इट होगा तो उसके साथ इज लगेगा, या किसी का नाम होगा तो इज लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू, दे, हाँ, यू, दे, वी या दो से ज़्यादा नाम होगा तब आर लगेगा। और उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। आया समझ में। दूसरा क्या याद करना है कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर अगर कहीं भी आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आपको क्या बनाना है, इज, एम, आर, वाज, वर ही लिखना है। बस उसमें थोड़ा सा क्या जोड़ देना है, बीइंग, और बीइंग के बाद आपको थर्ड फॉर्म, फिर सब बाय, फिर ऑब्जेक्ट जो होगा। हाँ, तो इज, एम, आर, वाज, वर कहीं भी आपको दिखाई दे तो वहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर ही होगा। बस आपको क्या करना है, बीइंग जोड़ देना है। और उसके बाद जैसे अभी हमने ऊपर रूल बताया, थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, वही रूल सेम टू सेम फिर उतर जाएगा। हाँ, अगला आपका है हैज़, हैव, हैड। कहीं भी आपको हैज़, हैव, हैड सेंटेंस में दिखाई दिया या दिखाई दिया तो उसे आपको हैज़, हैव, हैड में ही चेंज करना है, लेकिन उसमें और क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बीन प्लस V3 प्लस बाय। हाँ, अगर आपको हैज़, हैव, हैड दिखाई देता है तो आपको क्या जोड़ना है, हैज़, हैव, हैड ही रहेगा। अर्थात अगर हैज़ है, नया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ हैज़ होगा। अगर मान लो वो आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पर हैव कर देना, ये नहीं कि हैज़ ही कर दें। हाँ, और दूसरा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव रहेगा ना, हैव रहेगा। तो जो फिर नया सब्जेक्ट आएगा अगर वो प्लूरल रहेगा तो हैव करना, अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज़ कर देना। और हैड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये दोनों के साथ सेम रहता है। ये जो है हैड है, ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये दोनों के साथ क्या रहता है, सेम रहता है। और उसमें बीन प्लस V3 प्लस बाय। आया इतना समझ में। तो इसे कहते हैं परफेक्ट टेंस, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, इसे कहते हैं प्रेजेंट। हाँ, तो पहले वाले को प्रेजेंट टेंस, दूसरे वाले को कॉन्टिन्यूअस, तीसरे वाले को परफेक्ट, और चौथे वाले को क्या करते हैं, फ्यूचर। अगर आपको कहीं भी विल, शैल दिखाई दे तो विल, शैल लगेगा सब्जेक्ट के, नए सब्जेक्ट के अनुसार, और उसमें बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसे रूल हो जाएगा। और आपको कहीं दिखाई दे विल, शैल प्लस हैव, अर्थात विल हैव, शैल हैव, कहीं भी आपको अगर विल हैव या शैल हैव दिखाई दे तो उसे आपको चेंज किस में करना है, विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर आपके हैव आया है तो वहाँ पर बीन बन जाएगा, अगर हैव नहीं आया है तो केवल बी लगेगा। हाँ, विल, शैल के साथ अगर हैव नहीं आया है तो केवल बी, विल, शैल के साथ अगर हैव आया है तो बीन लग जाएगा, और बाकी जैसे रूल है सेम टू सेम वैसे चलेगा। अब आइए थोड़ा चेंज करते हैं, सब्जेक्ट कैसे परिवर्तन होगा, बदलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो जब वह ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी बन जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट
आई है तो जब वह ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, मी बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है, हाँ, अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है तो वह जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई। अर्थात ये क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते रहते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर आपका आई है, इधर जाएगा तो मी हो जाएगा, और जब ये नया सब्जेक्ट अर्थात जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो जो इधर आता है वो मी रहता है तो आई में बदल जाता है। हाँ, इसी प्रकार ये अगर वी है तो अस में जाएगा, हाँ, और अगर उधर ऑब्जेक्ट में अस है तो वो आएगा नया वी हो जाएगा। फिर यू है तो यू में, यू है तो यू में, दे है तो देम, देम है तो दे, ही है तो हिम है तो ही, सी है तो हर है तो सी, इट है तो इट है तो इट। अर्थात यू और इट एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो उनका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही होता है। अब यही रूल का बात मैं कर रहा था। रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पहला रूल क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है, जो सेंटेंस है उसमें हम ऑब्जेक्ट खोजते हैं तो ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट। क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। हाँ, और फिर सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं अर्थात हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो फिर भी इज एम आर लगेगा, पास्ट है तो वाज वर लगेगा, परफेक्ट है तो हैज़ हैव लगेगा ना। तो यही सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसा सब्जेक्ट और जैसा टेंस उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव वॉइस का मेन जड़ होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस में चले जाए, चाहे परफेक्ट में, चाहे जिसमें चला जाए, तो थर्ड फॉर्म हमेशा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग कर देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आइए 2-4 एग्जाम्पल से हम आपको अच्छे से समझा देते हैं कि कैसे होता है। आइए दोस्तों समझते हैं अपने एग्जाम्पल से कि कैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ही आपको सहायक क्रिया लगाना है। तो अगर आपको तनिक भी पढ़ाया हुआ रूल याद हुआ होगा तो हमने आपको बताया, अगर कहीं भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर, ये पांचों में से इज, एम, आर, वाज, वर, क्या इज, एम, आर, वाज, वर, ये पांचों में से अगर कोई आपको दिखाई दे तो हमने बताया जो नया सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है मी है। हाँ, अभी हमने आपको रूल पीछे बताया, क्या रूल यही बताया ना आपको, पीछे क्या बताया था रूल, बताया था अगर मी होगा तो क्या हो गया, आई हो जाएगा नए सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखते हैं, तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट मी है तो मी आपका चेंज किस में होगा, आई में। मी किस में चेंज होगा, आई में। और हमने आपको बताया कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर दिखाई दे तो इज, एम, आर, वाज, वर का ही प्रयोग करते हैं लेकिन नए सब्जेक्ट के अनुसार। तो नया सब्जेक्ट आई और आई के साथ हमने आपको बताया था एम। और दूसरा नियम ये बताया था कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर दिखाई दे तो उसके साथ क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग। तो यहाँ हो गया बीइंग, BEING, क्या हुआ, बीइंग। तो आई एम बीइंग। अब जो रिक्वेस्ट है इसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये रिक्वेस्टिंग है तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगे, तो आई एम बीइंग रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। उसके बाद प्रीपोजिशन हमने बताया था बाई, और जो नया सब्जेक्ट होता है वो आपका बन जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। और जब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ही का किस में चेंज हो जाता है, हिम में। आया समझ में, क्लियर हुआ। दूसरा समझिए, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप समझिए। दूसरा आपका है दे आर कटिंग द ट्रीज, दे आर कटिंग द ट्रीज। तो देखिए अब द ट्रीज आपका नया सब्जेक्ट होगा, तो ट्रीज है कई पेड़ हैं, तो अर्थात प्लूरल नंबर बहुवचन है, तो द ट्रीज आगे आएगा आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो गया द ट्रीज,
उसके बाद हमने बताया नए सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर वाज वर लगेगा, तो चूंकि इज एम आर है, हाँ इसमें आर आया है, तो ट्रीज भी बहुवचन है तो इसलिए आर ही लगेगा। और इसके साथ हमने बताया बीइंग जुड़ता है तो बीइंग हो गया। उसके बाद कटिंग का थर्ड फॉर्म कट होता है, और उसके बाद फिर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है, और उसके बाद दे का बताया है देम बदल जाता है। आया समझ में? हाँ आया। दूसरा देखिए, तीसरा मी है तो आई के साथ एम, उसके बाद बीइंग, हाँ उसके बाद हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद ही का क्या हो जाता है हिम। आया? तो इतना सरल होता है। हाँ आपको हम एक बार फिर से पीछे वाला रिकॉल करवा दे रहे हैं जिससे आपको दिमाग में अच्छे से सेट बैठ जाए। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर इज एम आर, ये जो इज एम आर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किस टेंस का होता है आपको पता है? किस टेंस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसका होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और ये जो वाज वर होता है तो ये किसका होता है? ये होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, और डू डज आपको जो दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और ये जो हैज़ और हैव ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट। किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये जो हैड है आपका होता है पास्ट परफेक्ट। हाँ, तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि अगर इज एम आर आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो वो चेंज भी केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। बस उसके साथ क्या फर्क हो जाता है? बीइंग लग जाता है। और वाज वर आएगा तो उसका चेंज भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा, बस क्या हो जाता है? बीइंग लग जाता है। इसी प्रकार ये है, हैज़ हैव आएगा तो अर्थात वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, बस उसके साथ क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। अगर हैड आएगा तो उसका चेंज पास्ट परफेक्ट है तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में ही होगा, बस बीन लग जाता है। तो इसका भी 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए गाइस देखते हैं अपना ये एग्जाम्पल क्या है आपका। ये है कि राम वाज ईटिंग ब्रेड। राम वाज ईटिंग ब्रेड। देखिए हमने बताया ना, अगर वाज वर आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और बस आपको इतना ही याद रखना है कि वाज वर के बाद आपको बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है बस। और नया सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा? ब्रेड। और ब्रेड है रोटी, तो सिंगुलर नंबर अर्थात ब्रेड यहाँ पर आ जाएगा नया सब्जेक्ट, तो ब्रेड हो गया। ब्रेड के साथ वाज लगेगा, और वाज के बाद क्या जोड़ना है आपको? बीइंग जोड़ना है। और ईटिंग का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ईटिंग का थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगता है तो यहाँ पर बाई हो गया। राम का नाम है तो नाम ही रहेगा। आया? अगला, ही हैड ईटन ए मैंगो। हाँ, ही हैड ईटन ए मैंगो, तो जो ए मैंगो है आपका ये नया सब्जेक्ट बनेगा, तो ए मैंगो आगे आ गया। और एक मैंगो है, एक आम है, तो इसलिए, और चूंकि जहाँ पर हैड आता है तो उसके लिए चाहे एक हो चाहे बहुत हो तो उसके लिए हमेशा हैड ही रहता है। लेकिन आपको हमने क्या याद कराया? हैज़ हैव हैड। हैज़ हैव हैड कहीं भी दिखाई दे तो बीन लगेगा। क्या? बीन हो गया। उसके बाद ईटन, और इसमें परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं याद रहेगा तो पेपर में अगर परफेक्ट नहीं ना देकर एग्जाम्पल ना दिया, क्वेश्चन अगर परफेक्ट का ना दिए तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए थर्ड फॉर्म ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। हाँ, ईटन, उसके बाद बाय, ही का हिम। आया? अगला है आई हैव ईटन एन ऑरेंज। तो आई का क्या हो गया? आई हैव ईटन एन ऑरेंज, तो ये जो एन ऑरेंज है आपका नया सब्जेक्ट बनेगा, तो एन ऑरेंज हो गया। एन ऑरेंज। उसके बाद हमने कहा हैज़ हैव हैड, जहाँ दिखाई दे तो बीन उसके साथ जुड़ेगा। तो एन ऑरेंज बताइए एक है कि बहुत है? तो एक है, तो इसलिए हैज़ लगेगा। क्या लगेगा? हैज़। हैज़ हुआ।
उसके बाद बीन इसमें लगेगा, उसके बाद ईटन, थर्ड फॉर्म इसमें रहेगा ही, उसके बाद बाय, उसके बाद मी। हुआ क्लियर? लास्ट सेल वाला देख लीजिए, ये सेल विल सेल। हाँ, तो आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट ए लेटर, तो लेटर कितना है? एक है, तो मतलब सिंगुलर नंबर, तो ए लेटर विल, और हमने कहा सेल विल जहां भी आए तो उसके साथ केवल बी लगेगा, तो ये हो गया बी। तो ए लेटर विल बी, ए लेटर विल बी। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, और बाई आई का मी, रिटेन बाई मी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे रूपांतरण करते हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको मैंने पूरे 2 घंटे का वीडियो केवल 16 से 17-18 मिनट में ही पूरा समझाने का प्रयास किया है। और अभी कुछ बाकी है जो कि मॉडल्स के प्रयोग हैं, जो कि थोड़ा और हाई लेवल के हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा आपको बता देना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप भी समझ नहीं पाएंगे। हाँ, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स के साथ, और कुछ जो विशेष इसमें रूल है उसके साथ, और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिए, और आपने हर एक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हाँ, आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा और वीडियो बनाने का मन करता है। तो इसलिए प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए, और नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ, जिससे हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।